उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में नगर पालिका का अति उत्साहवश उठाया गया कदम लोगों को हैरत में डाल रहा है। दरअसल नगर पालिका उत्तरकाशी ने कार्यकाल के 2 दिन पहले शहर के लिए उधार में आनन फानन में 54 लाख रुपए की लागत से 2 बसें खरीदी। 30 नवंबर को इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया। 1 दिसंबर को नगर पालिका के बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया। तब से ये बसें परमिट के इंतजार में रामलीला मैदान में धूल फाक रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व अध्यक्ष ने आने वाले नगर पालिका के बोर्ड को पहले ही 54 लाख के कर्ज में डुबा दिया है। अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी नगर की, तो नगर के लिए यहाँ पर सिटी बस की व्यवस्था की गई थी, पहले भी की गई थी। लेकिन क्या है कि नगर पालिका का जो रखरखाव है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस पहले की जो सिटी बस वो भी जो है धूल फांक रही है, वो भी जो है कूड़े करकट के हिसाब से बेच दी गई है। लेकिन अगर मैं निवर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ, तो उनके पास पूरे जो 5 साल कंप्लीट थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जैसे उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, इससे ठीक 1 दिन पहले उन्होंने बस का उद्घाटन किया तो आज वो रामलीला मैदान में धूल फांक रही है। उसका कोई आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं, रोड रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई जो गाड़ी की जो एक फॉर्मेलिटी जो औपचारिकता होती किसी प्रकार से है ही नहीं। और आज 13 दिन हो गए उनको पद से उतरे हुए, लेकिन फिर भी जो 2 बस उन्होंने जो ली है, सिटी बस गंगोरी टू बढ़ेती के लिए, अभी भी जो है फील्ड में धूल फांक रही। तो लोगों की जो एक अपेक्षा थी कि चलो कम से कम हमारे सिटी बस है, टाइम टू टाइम हमें जो है अपने घर आना जाना होता है, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और किस हिसाब से जो निवर्तमान अध्यक्ष रमेश सेमवाल जी, उन्होंने किस हिसाब से बस को जो है ठीक कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले उसका उद्घाटन किया, समझ में नहीं आ रहा जी। माननीय रमेश सेमवाल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया है। अंत में जो उन्होंने 2 बसें खरीदी है, उनको भी जब तक वो सड़क में दौड़ नहीं जाते उनको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। आम लोगों को तभी मन को तसल्ली मिलेगी जब सड़क बसों में दौड़ेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये बसें चलनी चाहिए, चाहे उसको सरकार चलाए, प्रशासन चलाए। आम जनता केवल उन बसों को धूल लगते हुए देख रही है। यह अच्छा संदेश नहीं है। नगर में वृद्ध लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो घोषणा की गई थी, उसको भी अमल करने के लिए अब अध्यक्ष जी को पुनः संघर्ष करना चाहिए और इन बसों को हर हालत में नगर के लोगों को जो सौगात उन्होंने दी है उसको पूरी करने के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए। जनपद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो 2 बसें खड़ी है। ये 2 बसों को यहाँ खड़े होने के पीछे रीजन है कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कार्यकाल खत्म होने के पहले आनन फानन में इन बसों को खरीदा गया और इसका उद्घाटन किया गया, विधिवत इसका उद्घाटन किया। लेकिन इन बसों का अब तक परमिट नहीं बन पाया है, जिसके कारण से ये बसें यहाँ पे खड़ी है। परमिट बनने में इसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये जो बसें हैं यहाँ पे धूल खाती रहेगी। दीपक नौटियाल, एचएनएन न्यूज़, उत्तरकाशी। और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे, ये जो 2 बसें ली गई थी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कार्यकाल खत्म होने से पहले, अब ये क्यों यहाँ पर खड़ी की गई हैं और क्या प्रशासन ने जो चार्ज लिया है क्या वो इस पर ध्यान दे रहे हैं? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल जी द्वारा जो ये बसें हैं, ये 29 नवंबर को खरीदी गई और 30 नवंबर को इनका कार्यकाल जो है खत्म हो गया था। और 30 नवंबर को जो है आनंद फानन में इन बसों का जो है उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन इन बसों को रोड पे चलाने के लिए जो अनिवार्य रूप से होता है परमिट, वो परमिट जो है नगर पालिका नहीं ले पाई। साथ ही एक बात और बता दूं कि ये बसें जो है बिल्कुल बैंक से फाइनेंस कराई गई और इनकी अभी तक किस्तें भी नहीं गई है, और जो आने वाला बोर्ड है नगर पालिका, इस किस्त की भरपाई उसने करने हैं जी। और ये बसें अभी फील्ड में खड़ी है। और जो ये परमिट है उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें आरटीओ के अधिकारी बैठेंगे, जिला प्रशासन के लोग बैठेंगे और टीजीएमओ के लोग बैठेंगे। एक बोर्ड का फैसला होगा, उसी के बाद इसको परमिट मिल सकता है। उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये बसें ऐसी यहाँ पे खड़ी रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन जब ये काम हुआ था, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से हुआ था और अब प्रशासन ने जो है बोर्ड भंग होने के बाद चार्ज संभाल लिया है जब तक अगले चुनाव नहीं होते, तो फिर क्या तब तक कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि अगर ये 2 बसें यहाँ खड़ी रहेंगी तो वैसी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, खाली जगह घेर रही हैं ये बसें। जी बिल्कुल, इसके बारे में मेरी जो नगर पालिका के ईओ है शिव सिंह चौहान, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि इसके लिए जो है जो अभी प्रशासक है एसडीएम छतर सिंह चौहान जी, उनसे जो है पत्राचार चल रहा है। और जैसे ही जो है ये आरटीओ से जो है इनके कागज आते हैं, तो ये बसें जो है
सड़कों पे दौड़ती हुई दिखेगी, लेकिन फिलहाल इसमें बहुत समय लगने की बात देखी जा रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।